जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को स्वागत है बाइबल की अध्ययन में। तो भाई और बहनों, आज का विषय इस प्रकार रहेगा, क्या आप भी उस खोए हुए पुत्र की तरह है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा आज के विषय को, क्या आप भी उस खोए हुए पुत्र की तरह है। विषय को लिया गया है लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 11 से लेके 32 पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द लूक चैप्टर 15 वर्स 11 अप टू 32। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम बाइबल के सबसे प्रसिद्ध और हृदय को छू लेने वाले दृष्टांत में से एक पर मनन करेंगे, जो कि उड़न पुत्र या फिर खोए हुए पुत्र का दृष्टांत है। यह केवल एक बेटे की कहानी नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के प्रेम, मनुष्य के पाप, पश्चाताप, क्षमा और धार्मिक घमंड की गहरी तस्वीर है। तो आइए पहले हम वचन को देख लेते हैं। वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। और वह उस देश के निवासी में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनवाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठ पुत्र खेत में था। और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उससे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने ही वर्षों से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत लोग इस कहानी को केवल भटके हुए बेटे की वापसी समझते हैं, लेकिन वास्तव में इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं, जैसे कि छोटा बेटा जो पाप में चला गया था, बड़ा बेटा जो बाहर से धर्मी था लेकिन अंदर से कठोर था, और तीसरा पात्र स्वयं पिता थे जो परमेश्वर के प्रेम को दिखाता है।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह कहानी हर एक वो इंसान की कहानी है। कुछ लोग छोटे बेटे जैसे खुले पाप में हैं, कुछ लोग तो बड़े बेटे जैसे धार्मिक घमंड में हैं। लेकिन परमेश्वर दोनों तरह के लोगों को बुला रहे हैं। आइए भाई और बहनों, आगे का अध्ययन करने से पहले हम इस पंक्ति के पृष्ठभूमि को समझने के लिए प्रयास करते हैं। इस दृष्टांत को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने ये कहानी क्यों सुनाई थी। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय की शुरुआत में लिखा है कि चुंगी लेने वाले और पापी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे थे, लेकिन फरीसी और शास्त्री शिकायत कर रहे थे और वे लोग यीशु मसीह पर इल्जाम लगा रहे थे, ये मनुष्य तो पापियों को ग्रहण करता और उसके साथ खाता है। वास्तव में मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस जमाने में यहूदियों के समाज में किसी भी पापी के साथ बैठकर भोजन करना मतलब उसे स्वीकार करना था। तो भाई और बहनों, यह इसलिए उन फरीसियों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। यीशु मसीह जो इन पापियों के साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बनता है कि यीशु मसीह जो स्वयं पवित्र थे, उन्होंने इन पापियों को स्वीकार कर लिया, जो कि फरीसियों के लिए बिल्कुल ही असंभव चीजें थी। यही कारण वे लोग यीशु मसीह को लेकर शिकायत कर रहे थे। फरीसी सोचते थे कि हम तो धर्मी हैं, ये पापी लोग परमेश्वर के योग्य नहीं हैं। इस पर प्रभु यीशु मसीह ने लगातार 3 दृष्टांत सुनाए थे, जिसमें से खोई हुई भेड़, खोया हुआ सिक्का और अब जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो है खोया हुआ पुत्र। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पहले 2 दृष्टांतों में खोई हुई वस्तु है, लेकिन इस तीसरे में खोया हुआ इंसान है। पहले 2 में खोजने वाला कोई और था, लेकिन तीसरे में पुत्र को स्वयं लौटना था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इससे पहले हमने जो अध्ययन किया है, आप लोग उसे देख सकते हैं, जहां पर हमने विस्तार से बताया गया है उस खोए हुए भेड़ के विषय में और उस खोए हुए सिक्के के विषय में, जिसे ढूंढने के लिए कोई न कोई गया था। लेकिन ये तीसरा दृष्टांत में जो बंदा खो गया है, वह स्वयं वापस लौटते हैं। तो आइए भाई और बहनों, अब हम इसे विस्तार से अध्ययन करना आरंभ करते हैं। हम इसे पद दर पद करते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 11 और 12 पद में, जहां पर छोटे बेटे की मांग हमें दिखाई पड़ती है। यह परमेश्वर से दूर होने की शुरुआत थी। जैसे कि भाई और बहनों, एक व्यक्ति के 2 बेटे थे। छोटे बेटे ने पिता से कहा, जो संपत्ति में मेरा भाग हो मुझे दे दीजिए। यह केवल पैसों की मांग नहीं थी, असल में यह कह रहा था कि पिताजी, मैं आपके बिना जीना चाहता हूँ। असल में उस छोटे बेटे के कहने का मतलब ये था कि पिताजी, मैं आपके बिना जीना चाहता हूँ। यह बहुत ही अपमानजनक बातें होती थी, कारण उस जमाने में विरासत पिता की मृत्यु के बाद ही मिलती थी, यानी कि पिता की मृत्यु के बाद ही बंटवारा होती थी। लेकिन अब यहाँ पर पिता के जीवित होते ही छोटे बेटे अपने हिस्से को अपने पिता से मांग रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि उस बेटे के लिए पिता अब मर चुके हैं, और यह बहुत ही अपमानजनक बातें होगी, क्योंकि उसके पिता अभी भी जीवित है। इसे भाई और बहनों, आज के संदर्भ में हम आत्मिक रूप से इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि भाई और बहनों, आज भी बहुत सारे लोग यही करते हैं। वे कहते नहीं, लेकिन जीवन में वो करके दिखाते हैं। जैसे कि बहुत सारे विश्वासी कहते हैं, हमें परमेश्वर नहीं चाहिए, हमें तो केवल आशीष चाहिए, हमें रुपया पैसा चाहिए, नौकरी और सुख शांति चाहिए, लेकिन परमेश्वर का नियंत्रण बिल्कुल नहीं चाहिए। ये इस प्रकार है भाई और बहनों। बहुत सारे लोग चर्च तो जाते हैं, प्रार्थना भी किया करते हैं, लेकिन मन में यह कहते हैं कि हे परमेश्वर, मेरी इच्छा पूरी करो, लेकिन मेरे जीवन में हस्तक्षेप मत करो। भाई और बहनों, परमेश्वर से सब कुछ चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना नहीं चाहते हैं। वे परमेश्वर से चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर को देना नहीं चाहते हैं। इस पूरे तथ्य को एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि एक युवा लड़का था जो गांव से शहर को पढ़ने के लिए गया था। उसके माता पिता ने बहुत मेहनत करके उसे पढ़ाया था, लेकिन शहर जाकर उसने गलत संगति पकड़ ली,
जैसे कि शराब पीना, नशा करना, गलत संबंध रखना, पार्टी जीवन जीना। धीरे धीरे उसने माता पिता के फोन को उठाने से बंद कर दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये कुछ इसी प्रकार है। आज दुनिया का स्वतंत्र जीवन बहुत आकर्षित लगता है। सोशल मीडिया कहता है कि अपना जीवन खुलकर जियो, कोई रोकने वाला नहीं होना चाहिए, तुम्हारी खुशी सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस तरह की झूठी बातें और झूठी सिद्धांत के द्वारा आज के नौजवान की सोच को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किया जाता है। उन्हें गलत शिक्षा दी जा रही है जो कि बिल्कुल सत्य नहीं है। यहाँ पर लोगों को अकेले जीने के लिए, स्वतंत्र जीवन जीने के लिए उत्साहित किया जाता है। लेकिन परमेश्वर के बिना हकीकत ये है कि आपके ये स्वतंत्र जीवन वास्तव में आप बंधन में बनने जा रहे हैं। आप नशे के बंधन में पड़ सकते हैं, आप गलत संबंध के बंधन में पड़ सकते हैं। धीरे धीरे आप परमेश्वर से दूर होना शुरू हो जाते हैं। जो चीज शुरुआत में अच्छी दिखती है, आगे जाके भाई और बहनों ये बहुत ही बड़ा समस्या बन जाती है। आगे हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 13 पद में, जहां पर दूर देश की यात्रा के विषय में हम समझ सकते हैं। पाप हमेशा लोगों को दूर ले जाती है। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर जैसा बताया गया है कि छोटा बेटा दूर देश चला गया। दूर देश यानी कि केवल भौगोलिक जगह नहीं है भाई और बहनों, यह तो परमेश्वर से दूर जीवन का प्रतीक है। पाप हमेशा इंसान को दूर ले जाती है, जैसे कि प्रार्थना से दूर, वचन से दूर, संगति से दूर, परिवार से दूर और शांति से दूर। मेरे प्रिय मित्रों, शुरुआत में पाप बहुत सुंदर लगती है, लेकिन शैतान कभी पाप की अंतिम तस्वीर को आपके सामने प्रस्तुत नहीं करती है। वे अंतिम तस्वीर को कभी नहीं दिखाते हैं, यह केवल शुरुआत को दिखाते हैं, जैसे कि आनंद, मजा लेना, स्वतंत्र जीवन। लेकिन भाई और बहनों, इसका अंत टूटन, खालीपन, शर्म, विनाश होती है, जो कि आपको कभी दिखाई नहीं देती है। उदाहरण के तौर पर, जैसे मछली पकड़ने वाले कांटे में चारा लगाते हैं, मछली केवल चारा देखती है और कांटे को नहीं देख पाते हैं। वैसे ही शैतान केवल सुख को दिखाती है, विनाश को नहीं। और जिनके पास सत्य की समझ न हो, वे उस विनाश को देख नहीं पाते हैं, वे केवल सुख को देख पाते हैं और उन्हें लगता है कि वो जो करते हैं उससे उन्हें सुख मिलेगी, लेकिन हकीकत में उसके जीवन तबाह होने वाली है। अब आगे हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 14 से लेकर 16 पद में, जहां पाप का परिणाम के विषय में बताया गया है, यानी कि खालीपन और टूटन। जब सब पैसा खत्म हो गया तब अकाल पड़ा, ऐसा बताया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरे प्रिय मित्रों, जब तक पैसा था मित्र थे, लेकिन जब पैसा खत्म हो गया तो सब खत्म हो गया। दुनिया का प्रेम अक्सर स्वार्थी होता है। अब वो लड़का सूअरों को चराने लगा। यह यहूदियों के लिए सबसे नीचा काम होती थी, या आज भी मान सकते हैं कि यह सबसे नीचा काम है। सूअर अशुद्ध माने जाते थे, इसलिए जब उस छोटे लड़के को भूख लगी तो उसने सूअर के भोजन को भी खाना चाहा था। यही कारण मेरे प्यारे मित्रों, पाप का वास्तविकता यह है कि पाप शुरुआत में आनंद देता है, लेकिन अंत में इंसान को खाली कर देता है। शैतान पहले फुसलाता है, फिर गिराता है, फिर दोषी ठहराता है, फिर निराश करता है। आज के आधुनिक दुनिया में हम देख सकते हैं, आज भी कितने लोग शराब पीते हैं, पोर्नोग्राफी में, गलत संबंध में, लालच में, राजनीति की शक्ति में, मोबाइल और इंटरनेट की लत में, इन सारी चीजों में फंसकर अंदर से टूट चुके हैं। बाहर से तो वे बिल्कुल मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अंदर उनके मन में बिल्कुल शांति नहीं होती है। यह स्थिति एक पाप का परिणाम और खालीपन को दर्शाती है, जो उस वक्त उस नौजवान के जीवन में हो रही थी। अब आगे हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 17 पद में देखा गया है कि वो लड़का अपने होश में आया है, उसने पश्चाताप की शुरुआत की। यह इस कहानी का बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है भाई और बहनों। तब वह अपने होश में आया, ऐसा कहा गया है वचन में। जब इंसान परमेश्वर से दूर जाती है, वह आत्मिक रूप से अंधा हो जाती है। यही कारण पश्चाताप का पहला कदम ही अपनी हालत को पहचानना होता है। बहुत लोग पाप में हैं,
लेकिन वे मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वे कहते हैं कि सब ऐसा करते हैं, मैं इतना बुरा नहीं हूँ, मेरी गलती नहीं है। इस तरह की बहाना करके दूसरों को दोष लगाकर अपनी गलतियों को छिपाने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, उद्धार तब शुरू होता है जब इंसान कहते हैं कि मैं गलत हूँ, या फिर वो कहते हैं कि मैं गलत था। आइए भाई और बहनों, इसे हम उदाहरण स्वरूप समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कीचड़ में गिर जाए लेकिन कहे मैं साफ हूँ, तब ऐसे में कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन जब वो स्वीकार करता है कि मैं गंदा हूँ, तभी उसकी सफाई हो सकती है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब कोई व्यक्ति अपने गलती को स्वीकार करना शुरू करते हैं और पश्चाताप करना शुरू करते हैं, तभी उनके जीवन परिवर्तन होना शुरुआत होता है। देखिए भाई और बहनों, पाप करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम सब पाप से ही पैदा हुए हैं। लेकिन भाई और बहनों, पाप को स्वीकार नहीं करना ये बहुत बड़ी समस्या है, और उससे भी बड़ी समस्या ये है कि पाप करके पश्चाताप न करना, ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 18 और 19 पद, जो कि एक सच्चे पश्चाताप को दर्शाती है। जैसे कि उस लड़के ने कहा, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। यानी कि सच्चा पश्चाताप केवल आंसू नहीं है, यह दिशा बदलता है। पश्चाताप का अर्थ है पाप को छोड़ना, परमेश्वर की ओर लौटना। उसने अपने पिता से कहा, मैंने स्वर्ग और आपके विरुद्ध पाप किया हूँ। ध्यान दीजिए, उसने दूसरों को दोष नहीं दिया। मेरे प्रिय मित्रों, आज लोग कहते हैं कि परिस्थिति बहुत खराब थी, दोस्तों ने बिगाड़ा, परिवार जिम्मेदार है। लेकिन सच्चा पश्चाताप कहता है कि गलती तो मेरी थी। यानी कि मेरे प्रिय मित्रों, दूसरों पर इल्जाम लगाने से बेहतर यही होता है कि खुद अपने गलती को स्वीकार करे। अपने गलती का उसे एहसास होना चाहिए और अपनी गलती को स्वीकार करे, और अपने पाप को लेकर उसके मन में पश्चाताप होना अत्यंत जरूरी है उस उद्धार को प्राप्त करने के लिए। अब आगे हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 20 पद, जहां पर पिता के प्रेम के विषय में हम समझ सकते हैं। यह इस दृष्टांत का सबसे सुंदर भाग है। जब वह दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखा, ऐसा कहा गया है 20 पद में। मतलब इसका अर्थ यह है कि पिता उसका इंतजार कर रहा था। फिर लिखा है, उसने तरस खाया, वो दौड़ा, गले लगाया, उसे चूमा। यहाँ पर हमें कुछ तथ्यों को समझना होगा। तथ्य ये है कि उस समय या फिर उस जमाने में जो बूढ़े यहूदी पुरुष होते हैं, वे सार्वजनिक रूप से नहीं दौड़ा करते थे। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अपने छोटे बेटे को लौटते हुए देखकर वो पिता दौड़कर उसके करीब पहुंचा है। यह परमेश्वर के प्रेम को दिखाता है। परमेश्वर कैसा है? बहुत लोग सोचते हैं, लोगों को लगता है कि परमेश्वर केवल दंड देगा, और उन्हें लगता है कि अब मेरे लिए आगे को क्षमा नहीं है। लेकिन यह कहानी दिखाती है कि परमेश्वर लौटने वाले पापी को ठुकराता नहीं। इस सारे तथ्य का क्रूस के साथ संबंध है। जैसे कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे थे, तब उन्होंने यही प्रेम दिखाया था। आप सभी को याद होगा, उन्होंने अपने बगल के लोगों से कहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अब आगे को हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 21 से लेकर 24 पद तक में, जहां पर पिता ने दंड नहीं, उसे सम्मान दिया था। पुत्र ने कहा उस वक्त, मैं योग्य नहीं, लेकिन पिता ने क्या कहा? उत्तम वस्त्र पहनाना, अंगूठी दी, जूते पहनाए। इसका अर्थ ये बनता है कि वस्त्र पहनाने का मतलब धार्मिकता का पहचान है, अंगूठी का मतलब होता है अधिकार और पहचान, और जूते पहनाने का मतलब है कि वो दास नहीं, पुत्र होने की स्थिति में है। इन सब के बाद भाई और बहनों, वहां पर एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ। तो इसे आज हम आत्मिक रूप से इस प्रकार समझ सकते हैं, जब कोई पापी सच्चे मन से यीशु के पास लौटते हैं, तो परमेश्वर उसे क्षमा किया करते हैं, नया जीवन दिया करते हैं, नई पहचान देते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आगे हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 25 से लेकर 30 पद में, जहां बड़ा बेटा धार्मिक लेकिन प्रेमहीन दिखाई पड़ती है। अब जैसे कि भाई और बहनों, वचन के मुताबिक हम देख सकते हैं, अब वो बड़ा बेटा आया और बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने पिता से कहा,
मैं इतने वर्षों से सेवा कर रहा हूँ, ये उनका कहना था। मेरे प्रिय मित्रों, ये बड़े बेटे वो बाहर से आज्ञाकारी थे, लेकिन अंदर से पिता से प्रेम नहीं किया करते थे। उसकी समस्या क्या थी? उसकी समस्या घमंड, तुलना, ईर्षा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस दुष्टांत में जो ये बड़े बेटे हैं, इस प्रकार के बड़े बेटे हर एक चर्च में दिखाई पड़ती है। जैसे कि कुछ लोग चर्च में वर्षों से होते हैं, वे सेवा कर रहे हैं, बहुत दिनों से वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं, वो हमेशा से उपवास करते हैं, लेकिन जब कोई पापी बदलता है तो उन्हें खुशी नहीं होती है। वे कहते हैं कि यह व्यक्ति योग्य नहीं, इसने तो इतना सारा पाप किया है, इसे क्यों सम्मान मिलना चाहिए। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं मेरे प्रिय मित्रों, कभी कभी नया विश्वासी जो होते हैं, जो पहले बहुत ही शराबी और अपराधी थे, लेकिन जब वो आगे को चर्च में आते हैं और वो बिल्कुल अंदर से बदल जाते हैं, तो कुछ पुराने विश्वासी उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसके विपरीत स्वर्ग में आनंद होता है इस बंदे के लिए जिन्होंने अपने पुराने जीवन को छोड़कर प्रभु में लौटा है। भाई और बहनों, ये आमतौर पर हमें बहुत सारे चर्च में ऐसे लोग दिखाई पड़ते हैं जो लोग कलीसिया में बहुत पहले से सेवाकाई कर रहे हैं। उनको लगता है कि वही मात्र योग्य है, लेकिन जो लोग आजकल कलीसिया में आए हैं उनको लगता है कि इनमें योग्यता नहीं है। लेकिन किस में योग्यता है और किसे क्या जिम्मेदारी देनी चाहिए, ये तो परमेश्वर निर्णय करता है, क्योंकि ये परमेश्वर का घर है और परमेश्वर ही निर्णय करेंगे। हमारा कार्य तो मात्र सेवा देना होता है। मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पर पिता दोनों बेटों से प्रेम करता है। छोटा बेटा पाप में खोया था, बड़ा बेटा धार्मिक घमंड में खोया हुआ था। एक घर छोड़कर गया, दूसरा घर में रहकर भी पिता से दूर था। इस तरह भाई और बहनों, ये दुष्टांत फरीसियों के लिए यीशु का संदेश था। इस दुष्टांत से जो हम समझ सकते हैं वो ये है कि पाप आकर्षित है, लेकिन विनाशकारी, और शुरुआत में आनंदित लगता है, लेकिन अंत में ये बहुत दुख देती है। परमेश्वर स्वतंत्र इच्छा देता है भाई और बहनों। पिता ने जबरदस्ती उस बेटे को नहीं रोका जो सारा संपत्ति लेके जाना चाहता था। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर परमेश्वर किसी को रोक टोक नहीं करते हैं। परमेश्वर हमें समझ बुद्धि ज्ञान देते हैं और हमें स्वतंत्र इच्छा देते हैं। अब ये हम पर निर्भर करते हैं कि हम स्वेच्छा से परमेश्वर को चुनते हैं या फिर अंधकार को चुनते हैं। परमेश्वर हमें मार्ग दिखाता है, चलना हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। आगे हमने ये भी देखा है कि सच्चा पश्चाताप आवश्यक है, केवल भावना नहीं, जीवन परिवर्तन की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत सारे लोग अपने पाप को लेकर भावनात्मक हो जाते हैं, लेकिन भाई और बहनों, वे परिवर्तन नहीं होना चाहते हैं। बहुत सारे लोग रोते रोते प्रार्थना करते हैं, लेकिन अपने जीवन से उन हर एक बुराइयों को इनकार नहीं करते हैं। तो ऐसे में भाई और बहनों, आप जितने भी रोए और जितने भी प्रार्थना करें, उसका कोई मायने नहीं रहता है जब तक उसे आप व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में प्रयोग में नहीं लाते हैं। हमारा भावनात्मक होना कोई मायने नहीं रखता है जब तक वो व्यवहारिक न हो। हमारे परमेश्वर व्यवहारिक परमेश्वर है, इस तथ्य को हमें समझना होगा। परमेश्वर क्षमा करने को तैयार है। कोई भी इंसान गिरा नहीं कि परमेश्वर उसे उठा न सके, इस तथ्य को भी हमें समझना होगा। और हमने ये भी देखा है कि धार्मिक घमंड भी बेहद खतरनाक होती है। केवल बाहरी धर्म काफी नहीं होते हैं उस बड़े बेटे की तरह। यह कहानी आप और हमें पूछती है कि क्या आप छोटे बेटे जैसे हैं, परमेश्वर से दूर, पाप में अंदर से टूटे हुए? यहाँ पर यीशु आप और हम जैसे लोगों को बुला रहे हैं, वापस आओ। और उसी तरह भाई और बहनों, क्या आप उस बड़े बेटे के जैसे भी हो, बाहर से धार्मिक, अंदर से कठोर, दूसरों को तुच्छ समझते हैं? प्रभु यीशु मसीह इन जैसे लोगों को भी बुला रहे हैं, उनमें से आप और हम भी हो सकते हैं। इस तरह भाई और बहनों, इस अंतिम चुनौती के साथ आज के अध्ययन को हम समाप्त करते हैं। आज परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। शायद आप वर्षों से प्रभु यीशु मसीह से दूर है, आपने गलत रास्ता चुना हो, आप अंदर से खाली हो सकते हैं। याद रखिए, पिता अभी भी रास्ता देख रहा है। आप जब एक कदम मात्र भी बढ़ाते हैं तो परमेश्वर दौड़कर आपके करीब आते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, इस तथ्य को हमेशा याद रखना होगा। हमें हमेशा परमेश्वर में लौटना होगा। परमेश्वर हमें अंगालने के लिए तैयार है।
आइए हम समापन का प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम उस खोए हुए पुत्र जैसे रहे हैं। हम अपने रास्तों पर चले हैं, हमने पाप किया, हमने आपसे दूरी बनाई, लेकिन धन्यवाद कि आपका प्रेम अब भी बना हुआ है। हमें सच्चा पश्चाताप दीजिए, हमारे हृदय को बदल दीजिए, हमारे मन को नम्र कर दीजिए और हमें अपने पास वापस ले आइए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।